नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। क्या बेटी की शादी कर देना ही हमारी जिम्मेदारी है? सुनिधि जी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। तभी उनकी सासू माँ कमरे में आई और कहा, बहू, शाम का समय है और तुम ना सिर्फ बैठी हुई हो बल्कि रो भी रही हो। इतना भी पता नहीं कि ऐसा करने से मेरे घर में अपशकुन होता है। अब उठ भी जाओ महारानी, मेरे बेटे के आने का भी वक्त हो गया है। अपनी सास की एक आवाज़ पर दौड़ने वाली सुनिधि जी को आज मानो सांप सूंघ गया था। तभी सुरेंद्र जी भी कमरे में आ गए थे और उन्होंने अपनी पत्नी सुनिधि से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? जब देखो तब उदास ही रहती हो। जाओ जाकर खाना बनाओ। लेकिन सुनिधि जी टस से मस नहीं हुई। तभी सुरेंद्र जी ने कहा, सुनिधि, कुछ हुआ है क्या? तभी सुनिधि जी का फ़ोन बजा। वह झट से फ़ोन उठाकर दूसरे कमरे में चली गई और थोड़े ही समय में अपने कमरे में लौट आई। तभी उनकी सास बोली, बहू, ऐसा भी क्या बात थी जो दूसरे कमरे में जाकर करनी पड़ी? तभी सुरेंद्र जी बोले, हम क्या पागल हैं जो इतनी देर से तुमसे कुछ पूछ रहे हैं? तभी सुनिधि जी बोली, आज अनु का फ़ोन आया था, वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी सुरेंद्र जी बोले, 6 साल हो चुके हैं उसकी शादी को, एक 5 साल की बेटी भी है उसकी, लेकिन अभी तक उसका मायके का मोह नहीं गया। तभी सुनिधि जी बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीच में ही बात को रोककर माँ जी बोली, और नहीं तो क्या, मेरा बेटा सही बोल रहा है। पिछली बार भी जब अनु आई थी तो अपने ससुराल जाने से मना कर रही थी। वो तो हमने जैसे तैसे उसको ससुराल जाने के लिए मना लिया था। सच कहूँ तो बहू, तुमने उसे बहुत छूट दे रखी है। सुरेंद्र जी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला रहे थे। लेकिन पहले तो सुनिधि ने अपने आप को शांत किया और फिर कहा, अनु ने पिछले 6 वर्षों में क्या क्या सहा है, आप दोनों भली भांति जानते हैं। शराब पीने वाले उसके पति ने, साथ ही दहेज और पोते की लालसा में डूबे हुए उसके ससुराल वालों ने न जाने कितने मानसिक तथा शारीरिक अत्याचार किए हमारी बेटी पर। परंतु अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ससुराल पक्ष के लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। पता है, आज उसके ससुराल वालों ने उसका एक हाथ जला दिया और कहा, अगर वह जल्द ही अपने मायके से 2 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो वह उसे जिंदा जला देंगे। मेरी बेटी हमारे घर के हालात और आप लोगों की झूठी शान को अच्छे से समझती है। उसने कहा, माँ, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जाना और उसे खूब पढ़ाना, ताकि वह न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो सके बल्कि उसमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता भी आए। सुरेंद्र जी और माँ जी चुपचाप खड़े थे। सुनिधि ने आगे कहा, जैसे अनु को अपनी बेटी की फिक्र है वैसे ही मुझे भी उसकी, इसलिए मैंने उसे पहले ही कह दिया कि मैं कल उसे लेने आऊँगी, और शायद यह मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। और हाँ, आप लोग परेशान ना होना, मैं अपने सारे बच्चों की जिम्मेदारी अकेली उठा सकती हूँ। उसके लिए चाहे मुझे दूसरों के घर खाना बनाना पड़े या बर्तन मांजने पड़े, मैं सब कुछ करूँगी, क्योंकि मैं अपने सभी बच्चों को जिंदा और खुश देखना चाहती हूँ। तभी सुनिधि जी के बच्चे भी आ गए और उन्होंने कहा, माँ, आप अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। आप जल्द से जल्द दीदी को लेकर आइए। हम भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ काम करके आपका हाथ बटाएंगे। तभी सुनिधि जी ने कहा, माँ जी, आपको कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ कई सालों पहले इस घर में हुआ था, लेकिन आपके झूठे अहंकार के कारण एक निर्दोष को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तभी सुरेंद्र जी बोले, चुप हो जाओ सुनिधि। तभी माँ जी ने कहा, नहीं सुरेंद्र, बहू तब भी सही थी और अब भी। काश आज जैसा एक कदम बहू ने अपनी बेटी के लिए उठाया है, अगर वैसा उस वक्त मैंने मेरी बेटी के लिए उठाया होता तो आज वह भी जिंदा होती। लेकिन अपनी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा मुझे लोग क्या कहेंगे उसकी पड़ी थी। उस समय बहू हमारे यहाँ नई नई ब्याह कराई थी, फिर भी उसने हमें समझाना चाहा था, लेकिन हर बार की तरह हमने बहू को चुप करा दिया था। सुरेंद्र, मेरी बेटी यानी तुम्हारी बहन ने भी कितना कुछ सहा था, कितना गिड़गिड़ाई थी, मानो अपनी जान की भीख मांग रही थी हमसे। लेकिन हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उसी का नतीजा था कि कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत की खबर हमें मिली। मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अब अपनी पोती के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अब न सिर्फ माँ जी के बल्कि सुरेंद्र जी की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। थोड़ी देर बाद ही सुरेंद्र जी ने कुछ सोचा और अपनी बेटी के अनु को फ़ोन किया और न सिर्फ अपनी गलती की माफ़ी मांगी बल्कि हमेशा साथ देने का वादा भी किया। साथ ही अपनी योजना बताई। उसी रात सुरेंद्र जी और सुनिधि जी अपनी बेटी के ससुराल जाने के लिए रात की बस से निकल गए।
उधर अनु ने भी सभी ससुराल वालों को कहा कि आज जब उसने अपने हाथ जलने की बात मायके बताई तो उसके माँ बाप बहुत डर गए और उन्होंने तुरंत ही उनका घर किसी साहूकार के पास गिरवी रख पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। आज अनु के ससुराल वाले काफ़ी खुश थे। उन्हें लगा अब धीरे धीरे वह इसी तरकीब के सहारे अनु के मायके वालों से और भी पैसे ऐंठेंगे। और दूसरे ही दिन अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचने के बाद सबसे पहले सुरेंद्र जी ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की और फिर वह पुलिस को साथ लेकर ही अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच गए। पहले तो अनु के सभी ससुराल वालों ने उन पर लगे आरोपों का खंडन किया, लेकिन अनु के घाव तथा उसकी बेटी की बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर अनु अपने मायके लौट आई। कुछ समय बाद अनु के ससुराल वालों को जमानत पर रिहा कर दिया गया और अब वह अनु पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे। इधर अनु भी उन लोगों के चेहरों को बार बार देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि अगर वह उसे तलाक दे दे और उससे या उसकी बेटी से कभी भी मिलने की कोशिश ना करे तो वह यह केस वापस ले सकती है। वैसे भी अनु के पति को उनकी बेटी से भी कोई खास लगाव नहीं था, इसलिए उसने अनु का कहा मान लिया और वह हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। थोड़े ही वक्त में अपने परिवार का साथ पाकर अनु भूतकाल को पीछे छोड़ आगे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद ही अनु ने अपने मायके के घर के पास ही एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया, जहां वह अपनी बेटी के साथ रहने लगी। साथ ही उसने अपने घर से ही टिफ़िन सर्विस भी शुरू कर दी। थोड़े समय बाद ही सुनने में आया था कि अनु के पति ने दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरता रहा, अनु के सभी भाई बहनों की शादियां भी हो गईं, लेकिन जब भी कोई अनु से दूसरी शादी की बात करता है तब उसका एक ही जवाब होता है, नहीं नहीं, अब उसके लिए उसकी बेटी और उसका काम ही सब कुछ है। वह किसी भी तरह के मायाजाल में नहीं फंसना चाहती थी। खुशियों के साथ साथ गम भी अनु की ज़िंदगी में आए। पहले उसकी दादी जी, फिर पिताजी, फिर माँ चल बसे, लेकिन अनु अब भी डटकर खड़ी है अपनी बेटी के लिए। आशा है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।